अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर विल बी फाइन। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नोविडेट टैबलेट के बारे में बताऊंगी। नोविडेट 500 मिलीग्राम के टैबलेट बेसिकली क्या है और इसकी क्या पर्पसेस हैं इसको यूज़ करने के, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और तमाम अफराद जो चैनल पे न्यू है, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मेडिसन की तरफ, मेडिसन का रिव्यू देते हैं। तो नोविडेट 500 मिलीग्राम टैबलेट बेसिकली क्या है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल मेडिसन है, ठीक है, जो कि एक यूजुअल या एक जैसे आप कहते हैं हाई ड्रग के तौर पर वर्क करती है। और फार्मूले की बात करें तो इसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन पाया जाता है, HCl होता है, ठीक है। और ये जो टैबलेट है ये 3 वे में जो है वो पाई जाती है, जैसे कि ये टैबलेट फॉर्म में भी होती है, सिरप में भी और इंजेक्शन में भी दस्तयाब होती है। अब बात करते हैं इसकी टैबलेट का। तो टैबलेट जो है वो इसकी डोसेज डिफरेंट है। ये 250 मिलीग्राम में भी होती है और 500 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। इसी तरह ये जो इसका सिरप है वो भी 2 कंपोजिशन में है, मतलब कि 125 मिलीग्राम में भी होता है और 250 मिलीग्राम में भी पाया जाता है। और जो इसका इंजेक्शन है नोविडेट का वो 200 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसकी जो कंपोजिशन है या इसको जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है सेमी फार्मास्यूटिकल्स। और ये मेडिसिन जो है वो किन मकासद के लिए, किन कंडीशंस में, कैसे पेशेंट पे अवेलेबल होती है या कौन से ऐसे अमराज हैं जिनके लिए ये बेस्ट करार दी गई है, उसमें हमारे पास आ जाता है क्रोनिक प्रोटेक्टियस। ये एक ऐसी कंडीशन है इनसाइड द बॉडी या जिस्म के अंदर जिसमें हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ग्लैंड्स अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर सकते, हमारे जो ऑक्सीजन है वो हर सेल पे मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रही होती, ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ख़ास तौर पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मसाने के पास पाया जाता है वो इन्फेक्टेड होता है। इस किस्म के ग्लैंड्स इन्फेक्शन में इस मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है। उसके बाद एक कंडीशन होती है क्रोनिया, ठीक है। क्रोनिया ये एक बीमारी है जिसमें जो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती है सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है ये, जिसमें ये होता है कि बार बार आपको यूरिन आता है और आपको वीनस में डिस्चार्जिंग हो रही होती है, वाइट जो है वो वाइट पस आपकी निकलती है। और ये जो है वो इस मकासद के लिए भी रिकमेंड की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है जिसमें ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, उसमें ऑस्टियोमाइसिटिस ये एक कंडीशन है जिसमें हड्डियों का इन्फेक्शन होता है, यानी जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उनमें सवेयर किस्म का इन्फेक्शन होता है, आपको दर्द महसूस होती है जोड़ों में। और इसके अलावा जो इनसाइड जो गदूद होता है हड्डियों का, या जिसको आप लेसदार गदूद कह सकते हैं, जैसे कि घुटने के ऊपर जो है वो एक हमारा वो बॉक्स बना होता है, ठीक है, जिसमें कि लैस होनी ज़रूरी है, ठीक है। इस इन्फेक्शन की बदौलत वहाँ से जो होती है अगर वो ख़त्म हो जाती है या किसी भी जोड़ से जो है वो उसकी जो जड़ियत है वो ख़त्म हो जाती है, उसके लिए इस मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, यानी मसाने के अंदर या मसाने की होने वाली नालियों में इसका जो इन्फेक्शन होता है किसी भी वजह से, उसके लिए मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी सांस की नाली में होने वाले इन्फेक्शन में इस मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा इस मेडिसिन को जो है वो स्किन इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी हमारी जो जल्द पे होने वाले किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को यानी कि फोड़े, फिंसियाँ, पिंपल्स या जो रैशेस हमारे स्किन पे हो जाते हैं, या जो हो जाते हैं, एक्नी प्रॉब्लम हो जाती है फेस के ऊपर या किसी भी जगह, तो उसके लिए इस मेडिसिन को रिकमेंड की जाती है। या वाइट पैचेस बनते हैं, ठीक है, उसके लिए भी मेडिसिन रिकमेंड की जाती है नोविडेट। उसके अलावा जो इसकी कंडीशन है जैसे कि टॉन्सिल्स, जो कि बच्चों के गले में टॉन्सिल्स बन जाते हैं या बड़ों में भी हो जाते हैं, ये अमूमन खटास की वजह से या किसी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या ज़्यादा बाहर आउटिंग करने की वजह से या फूड जो है वो लेने से हो जाता है इन्फेक्शन, तो इसमें भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है और इसके अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं इसमें भी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक कंडीशन होती है टाइफाइड फ़ीवर, यानी कि बड़ा बुखार जिसे बोला जाता है, उसमें भी इस मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन करवाई जाती
जाती है, उसकी वजह यही होती है कि जो पेशेंट होता है वो उसकी सेल फॉर्मेशन बहुत स्लो हो जाती है और इसके ग्लैंड्स में और उसकी जो भी कंपोजिशन ऑफ ब्लड है उसमें जो है वो काफ़ी सवेयर किस्म के जो है वो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं टाइफाइड फीवर के दौरान। तो इन तब्दीलियों को अपनी जगह में मेंटेन करवाने के लिए नोविडेट का यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा ये मेडिसिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करवाई जाती है, यानी इनसाइड जो आंतों के अंदर होने वाला इन्फेक्शन है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड या किसी भी वजह से वो इन्फेक्शन आपको हो सकता है, या अनहाइजीनिक खाना खाने की वजह से, या समटाइम्स जो एसिड प्रोड्यूस होता है इन द स्टमक या कुछ मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से भी हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए इस मेडिसिन का रिकमेंड करवाया जाता है। इसमें होता क्या है कि आपको मोशन हो जाते हैं, जो है डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं होती, लूज़ मोशन होते हैं। इन कंडीशंस में भी मेडिसिन को रेकमेंड किया जाता है। उसके अलावा डायरिया में आप देख लें कि जो बंद हैज़ा होता है उसमें भी जो वॉमिट भी नहीं आ रही होती और ना ही आपकी एक्सक्रीशन हो रही होती है, उस कंडीशन में भी प्रेस्क्राइब करवाई जाती है मेडिसिन। लेकिन आपने इस मेडिसिन का यूज़ करना है साथ किसी दूसरी मेडिसिन के कम्बिनेशन के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका यूज़ आ जाता है वो खांसी में आ जाता है, फ्लू में आ जाता है, कफ़ में, कोल्ड में, ठीक है, जो कि मौसमियाती तग़य्युर भी हो सकते हैं, या हमारा जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं, या जो हमारे माहौल में सम टाइम ऐसी नमी होती है कि जिसकी वजह से फ्लू में हो जाता है, खांसी हो जाती है। ये भी एक तरह का इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करवाया जाता है, बट विद द कम्बिनेशन ऑफ सम अदर मेडिसिन, ठीक है। साथ आपने ज़रूर कोई एक मेडिसिन ऐड करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सब थी इनकी ऐसी कंडीशन जिसमें इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। ये काफ़ी ऐसी सिचुएशन में यूज़ करवाई जाती है जिसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट आ जाता है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यानी स्किन पर रैशेस हो जाते हैं और कोई एलर्जी आपको हो सकती है। उसके अलावा नोज़िया या वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट का दर्द हो सकता है, डिज़ीनेस यानी कि गंदुदगी हो सकती है। उसके अलावा वर्टिगो हो सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो पेशेंट को चक्कर आते हैं मेडिसिन के यूज़ के बाद। उसके बाद इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब टैबलेट को लेने का तरीक़ाकार क्या है कि आप डेली, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो डेली आप इसकी 2 मेडिसिन्स ले सकते हैं, ठीक है। यानी 1 मेडिसिन एट 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं खाना खाने के बाद। इसी तरह अगर बच्चों में यूज़ करवाना है तो सिरप आप 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करवा सकते हैं 2 टाइम, ठीक है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए विज़िट करें चैनल को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।